अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर 31। इसके अंदर देखिए हमें सीरीज़ कुछ इस टाइप की गिवन है कि ऊपर भी n की पावर में आ रहा है, डिवाइज़र में भी n की पावर में आ रहा है, तो इसको कैसे सोल्व करें। देखिए अगर बिल्कुल स्टार्ट से हम देखें, डीएल नंबर टेस्ट करें तो -1 साथ में होने की वजह से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर -1 ना होता तो हम जस्ट सिंपल 2/3 होल की पावर n लगाते, तो इस पर हमारा डीएल नंबर टेस्ट लगाएं, डाइवर्जेंट टेस्ट लगाएं, या इसके ऊपर कोई और टेस्ट, इनफैक्ट ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट भी अप्लाई हो रहा है, तब हमारा हो जाता। बट यहाँ पे -1 साथ में आ रहा है, ये थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो इस -1 के लिए हम चले ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम सेपरेट करके डिवाइज़र दे देते हैं, फिर मे भी हमारा कुछ इजी क्वेश्चन हो जाए। कि देखिए अगर मैं 2 की पावर n को डिवाइज़र अलग से दे दूँ, माइनस लगा के 1 यहाँ पे 3/3 की पावर n इसको सेपरेट कर दूँ। हाँ, अब देखिए हमारा क्वेश्चन जो है थोड़ा सा यहाँ पे इजी हो गया। तो अब देखिए हमारी अब ये दो सीरीज़ के अंदर ब्रेक होगी। अगर मैं इसको अलग से दे दूँ स्पेशल, मतलब एक ये फर्स्ट सीरीज़ हम बना लें, तो देखिए ये सेपरेट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हो गया है, 1/3 होल की पावर n लगा दें। अब इन दोनों सीरीज़ के आप कन्वर्जेंस के बारे में देखिए, अगर तो एक सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है, दूसरी डाइवर्ज, तो टोटल डाइवर्ज करेंगी। दोनों डाइवर्जेंट है तो ऑब्वियसली डाइवर्ज है, दोनों कन्वर्जेंट है तो हमारी सीरीज़ टोटल जो होगी वो कन्वर्ज कर जाएगी। अच्छा, तो अब देखें इस पे ज्योमेट्रिक सीरीज़ बड़ा इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। इनफैक्ट डाइवर्जेंट टेस्ट भी होल्ड करें वो भी इजी हो जाएगा। ज़्यादा आसान इसमें आप देख लें ज्योमेट्रिक सीरीज़ टेस्ट हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसके अंदर देखूं r की वैल्यू मेरे पास 2/3 आ रही है। इसके अंदर अगर r की वैल्यू देखें हमारे पास 1/3 के इक्वल आ रही है। तो देखें 2/3 को अगर मैं देखूं तो ये हमारा 1 से लेस नंबर है, मतलब 2 को अंदर रखें तो ये 3 पे डिवाइड करें तो 0 पॉइंट हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल नंबर आ रहा है। तो देखिए 0 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि 1 से लेस नंबर आ रहा है। 1/3 भी सेम हमारा 1 से लेस नंबर है। तो हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ के अंदर पढ़ा था, अगर हमारी r की वैल्यू 1 और -1 के बिटवीन रहती है तो ऑलवेज आपकी जो सीरीज़ होगी वो कन्वर्ज करेगी। तो देखिए कितना इजी हमारा क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए खुदारा आप बिल्कुल स्टार्ट से पढ़ना स्टार्ट करें। मैं हर लेक्चर के अंदर आपको यही बात रिपीट करती हूँ। अब जस्ट हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे टेस्ट को अप्लाई करें। अब जो मैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ के बारे में आपको बता रही हूँ, तो इस पे मेरा सेपरेट लेक्चर होगा विद एग्जांपल, बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है। अब यहाँ पे जस्ट हमारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा हम इसको जल्दी से करते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जस्ट देखते हैं कौन सा टेस्ट अप्लाई हो सकता है, उसको अप्लाई करते हैं। अगर आप सेपरेट सारे टेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सेपरेट सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। अगर आप एग्जांपल स्टार्ट से करना चाह रहे हैं तो एग्जांपल 1 से ही हमने स्टार्ट किया था सीरीज़ की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के लिए, तो वो भी आप कर लें। अगर वो क्वेश्चन सारे आपने कर लिए हैं, टेस्ट भी कर लिए, पूरी प्लेलिस्ट स्टार्ट से आप देख रहे हैं, तो ये एग्जांपल तो आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। मेरा पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल मैं करवाऊँ आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस बेटर हो। क्योंकि आपका मैथ्स जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस के बगैर आप जितने लेक्चर्स सुन लें, मेरे लेक्चर सुन लें, कोई और लेक्चर्स देख लें, जितनी भी बुक्स आप रीड कर लें, आपको कभी भी नहीं आएगी जब तक आप खुद उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इनफैक्ट ये 50+ हम एग्जांपल्स करेंगे, इसके बाद आप बुक्स उठाएं, उनमें से डिफरेंट एग्जांपल्स को लें, अपने सारे टेस्ट्स अप्लाई करें, तब जाके आपकी प्रैक्टिस होगी। अगर मैं 200+ एग्जांपल या इससे भी ज़्यादा करवा तो तब भी आप अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद उसको सोल्व नहीं करेंगे। खुद आप पेन कॉपी उठा के उसको सोल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे खुद से, आपको कुछ भी नहीं समझ, इनफैक्ट समझ तो आ जाएगा, वहाँ पे प्रैक्टिस आपकी नहीं होगी। तो जब आप पेपर में जाएंगे सारा कुछ आपको भूल जाएगा, ऐसे लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं था हमने। तो यही रीज़न होती है कि बच्चों की प्रैक्टिस नहीं होती। जब प्रैक्टिस नहीं होती तो आपका मैथ्स जो है वो बहुत वीक रहता है। अच्छा, अब नेक्स्ट है 32 एग्जाम्पल के अंदर देखें। अब इसके अंदर देखें बेसिकली अगर मैं इसको VN सीरीज़ लेट कर लूँ तो इसके ऊपर डी नंबर टेस्ट जो है वो होल्ड कर जाएगा। कि डी नंबर टेस्ट के अंदर हम क्या कहते हैं, n+1 कर दें। अब इनफैक्ट देखिए n+1 करें, यहाँ n+1 लगाएं, फैक्टोरियल के अंदर भी n+1 करें और इसकी रेशो फाइंड करें, लिमिट फाइंड करें। क्वेश्चन वैसे हो तो जाएगा, बट एज MCQs अगर पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा ये आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इनफैक्ट डिफ़िकल्ट तो नहीं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब थोड़ा हम ट्रिक्स की तरफ आते हैं कि इस पर कोई और टेस्ट अप्लाई करें। अगर कोई और टेस्ट अप्लाई ना हुआ तो फिर हम डी लंबर्ट के ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि डी लंबर्ट टेस्ट इसके ऊपर होल्ड कर जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं देखूं इस पर थोड़ा सा मैं इसको एक्सपैंड करूं,
कि हमारी सीरीज़ गिवन है। वैसे आप इसको ट्राई करें, इनफैक्ट ये डीएलएमबीआर टेस्ट से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इनफैक्ट जिस बुक से मैंने फॉलो किया है उसमें डीएलएमबीआर टेस्ट ही इसमें यूज़ किया गया था। बट मैं थोड़ा इसको देखना चाह रही हूँ कि किस टाइप की सीरीज़ आ रही है, मे बी इस पर कोई और टेस्ट होल्ड कर जाए जो कि हमारा टाइम सेव कर ले। अगेन मैं कह रही हूँ इसको आप डीएलएमबीआर टेस्ट से ज़रूर इसको चेक करना है, इनफैक्ट ये हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं n की टर्म्स को देखें, n की पावर n का क्या मतलब है, जैसे हम a की पावर n लगाते हैं, या इनफैक्ट 5 की पावर में n लगा दूँ, या 5 की पावर में यहाँ पे 10 लगा दूँ, तो 5 की 10 का मतलब ये होता है कि 5 को आप 10 टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, ऐसे होता है ना। सेम n की पावर n का ये मतलब है कि आप n को n टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप 2 का स्क्वायर लेते हैं, 2 के स्क्वायर का मतलब है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 का क्यूब लगाएं तो मतलब 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करें। सेम n की पावर n का ये मतलब है कि आप n को n टाइम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब फैक्टोरियल की बात आती है। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, टर्म्स को डिक्रीज़ करते हैं, मतलब 4 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 1, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं इसको उलट कर दूँ, मतलब 4 का फैक्टोरियल है, इसको मैं ओपन करूँ तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 और 4 तक, इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास फैक्टोरियल का आंसर आ जाता है। तो बेसिकली अब n का फैक्टोरियल अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो हमें पता है ये वैल्यू क्या होता है, डिक्रीज़ होती है। जैसे यहाँ पे हमने पहले 4 था तो यहाँ पे n लिया। अच्छा, अब उसके बाद एक कम किया तो यहाँ n था तो n-1 हो जाएगा, फिर अगेन एक रिड्यूस हुआ तो n-2 एंड सो ऑन, ये नंबर्स आएंगे। अच्छा, अब जैसे मैंने इसको रेसिप्रोकल किया है, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आपको। जैसे इसको मैंने उलट किया है तो क्या किया था, 4 था, यहाँ पे एंड पे 4 लिखा है, तो यहाँ पे एंड पे 4 की बजाय आप n है हमारे पास, n का फैक्टोरियल, तो आप n लगा दें। और उसके बाद टर्म्स हमारी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब n से पीछे नंबर जो होगा वो हमारे पास n-1 होगा, उससे कम आ रहा है n-2 एंड सो ऑन। अगर n तक आप जाएं तो देखिए 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, तो इट मीन्स हमारी टर्म्स जो स्टार्ट 1 से हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन, n तक आप जाएंगे। जैसे 4 था, 1 से स्टार्ट करके हमने 4 तक उसको मल्टीप्लाई किया। सेम अगर 5 का फैक्टोरियल होता तो आप क्या करते हैं, 5 से स्टार्ट करें, एक ही बात है, 1 तक रिड्यूस करें या 1 से स्टार्ट करें, 5 तक आप इसको मल्टीप्लाई करें, तो बात एक ही होती है। अब मैं इसको प्रेफर इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा यहाँ पे देखिए कटिंग हो जाएगी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ तो n जो होगा यहाँ कटिंग की थोड़े आपको कुछ ख़ास समझ नहीं आएगी कि n-1 आ रहा है, डिवाइज़र में भी n आ रहा है, ऊपर n आ रहा है, तो हम लिमिट कैसे फाइंड करें, इस बात को ज़रा गौर से समझें। अच्छा, अब देखिए मैं प्रेफर इसको क्यों कर रही हूँ, जब मैं राइट करूँगी फिर आपको ये बात कंफर्म होगी। आप सबसे पहले तो ये देख लें कि ये चीज़ और ये चीज़ दोनों सेम है, क्योंकि एट द एंड जब आप जाते हैं आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है एंड सो ऑन, ये नंबर्स आते हैं। जस्ट मैंने उसको रेसिप्रोकल करके राइट कर दिया। तो अब इसकी रीज़न आपको अभी पता चलेगी कि मैंने ऐसा क्यों किया है। 1 है, 2 है, 3 है, सो ऑन। अब यहाँ पे कोई ऐसा रियल नंबर n आएगा और n से पहले अगर देखेंगे n-1 आएगा, वो n-1 जो होगा वो कोई एक रियल नंबर होगा। आप उसको n ना राइट करें, n तक ऐसे राइट कर ले, 1 2 3, n के फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लिया। अब देखिए इसकी लास्ट टर्म n आ रही है, इसकी भी लास्ट टर्म n आ रही है, इसको अगर आप कैंसिल कर दें तो ऊपर आपके पास देखें क्या बचेगा, ऊपर आपके पास ये n डॉट सो ऑन, ये n आपके पास बच जाएंगे। अब जस्ट सिंपल ये आपका n आ रहा है, डिवाइजर में आप ऐसे करें 1 2 3, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तो है बट मैं आपको डीएलएमबीआर टेस्ट से बचाना चाह रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। वो ईजी तो रहेगा आपके लिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो आप इस क्वेश्चन को डीएलएमबीआर टेस्ट से ही करें। बट आप देखें तो इसको समझें तो बहुत ही सिंपल सी बात है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, सिंपल है बात। तो इसको आप अगर कर लेते हैं तो एज MCQs पेपर सॉल्व करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जस्ट आपके 5 या 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप कभी कभी इस तरह के ट्रिक्स भी यूज़ किया करें अपने टाइम को सेव करने के लिए। अच्छा, तो अब देखें, अब अगर मैं इसके ऊपर डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ करूं तो डाइवर्जेंट टेस्ट ये कहता है कि अगर आप किसी भी सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट पे फाइंड करते हैं उसकी nth टर्म की, अगर तो वो नॉन ज़ीरो नंबर आता है, मतलब लिमिट फाइंड करने के बाद आंसर नॉन ज़ीरो आता है। नॉन ज़ीरो का मतलब इन्फिनिट भी हो सकता है, माइनस इन्फिनिट। हर लेक्चर में आपको बता दूँ कोई रियल नंबर जस्ट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ऑसिलेटरी हो जाए, कुछ भी आंसर आ जाए, आपकी सीरीज़ हमेशा डाइवर्ज ही करेगी। तो अब देखिए अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूं तो ये n डॉट सो ऑन आएगा, डिवाइजर में 1 2 3 कोई रियल नंबर्स आ रहे हैं। अच्छा, आप लिमिट n पे डिपेंड कर रही है, तो आप ऊपर जब n को इन्फिनिट पुट करेंगे तो इन्फिनिट मल्टीप्लाई इन्फिनिट करते जाएँ तो एट द एंड आपको रिजल्ट इन्फिनिट ही मिलेगा, 1 3 एंड सो ऑन।
तो इन्फिनिट जितने टाइम मल्टीप्लाई करें आंसर इन्फिनिट मिलेगा। डिवाइज़र में कोई यहाँ पे रियल नंबर होंगे, चाहे वो जितना बड़ा है रियल नंबर है, इन्फिनिट नहीं है। आप इसको ये देखें, क्योंकि इसकी जो लास्ट टर्म थी हमारे पास वो कट हो गई थी। ये इन्फिनिट हो सकता है क्योंकि ये n के इक्वल है। आप इसमें भी कंफ्यूज नहीं हो रहा कि ये तो इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, या ऐसे भी आप कर लें इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बन रही है, यहाँ पे इन्फिनिट आंसर आ रहा है आपके पास, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो लिमिट एग्जिस्ट ना करने का मतलब ये है कि आपके पास आंसर ज़ीरो नहीं आया। तो डाइवर्जेंट टेस्ट भी तो यही कहता है कि ज़ीरो के अलावा आपका कुछ भी आंसर आ जाए, चाहे वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, चाहे वो इन्फिनिट आंसर आ रहा है, चाहे वो माइनस इन्फिनिट आ रहा है, चाहे इनफैक्ट वो ओसिलेट ही क्यों नहीं कर रहा, कुछ भी आंसर आ जाए, जस्ट वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। यही बहुत अच्छी बात है आपके डाइवर्जेंट टेस्ट की। तो इसलिए मैं हर बार प्रेफर करती हूँ कि आप डाइवर्जेंट टेस्ट को ही अप्लाई करें। इनफैक्ट जो ऊपर वाला था हमारा, इस पर भी डाइवर्जेंट टेस्ट भी होल्ड कर सकता था। अगर आप इस पर डाइवर्जेंट टेस्ट को यूज़ करें, ज्योमेट्रिक सीरीज़ को ना करें, इसकी लिमिट फाइंड करें, इजीली हो जाएगी, तो वो भी आपका होल्ड कर जाएगा यहाँ पे। तो अब मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी यहाँ पे ज़ीरो के अलावा कुछ और आंसर आ गया इन्फिनिट के। अब जब यहाँ पे रियल नंबर होगा, इन्फिनिट को रियल नंबर से डिवाइड कर, तो आंसर इन्फिनिट आ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, अब ये जो हमारी सीरीज़ गिवन थी, ये हमारी सीरीज़ क्या कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। अगेन वही बात, अगर आपको ये कुछ ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं हुई तो आप इस एग्जांपल को बाय यूजिंग डाइवर्जेंट टेस्ट करें, तो वहाँ से भी आप देखेंगे आपका जो आंसर होगा डाइवर्जेंट आएगा। सीरीज़ जो है आपकी वो डाइवर्ज कर रही है। तो आप डाइवर्जेंट टेस्ट तब प्रेफर किया करें जब आप देखें आप सीक्वेंस की लिमिट इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। जैसे कि देखें आप इस एग्जांपल के अंदर भी हम लिमिट इजीली फाइंड कर पाएंगे। अगर मैं इसकी लिमिट फाइंड करूं n टेंड टू इन्फिनिट पे, तो देखिए मैं इजीली इसकी लिमिट जो है फाइंड कर पाऊंगी। अब अगर इसका आंसर हमारे पास ज़ीरो आ जाता है तो फिर हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखिए ज़ीरो के अलावा कुछ और आंसर आ गया तो हमारी सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो इसकी देखिए लिमिट फाइंड करने के लिए अगर यहाँ 5 पावर n है, यहाँ पे इनफेक्ट सारे पावर n में आ रहे हैं, तो 5 पावर n से अगर मैं ऊपर और नीचे डिवाइज़र में जो है इनको मैं डिवाइड कर दूँ, जैसे कि देखें 2 की पावर n को मैं डिवाइड करूँ 5 पावर n से, प्लस 5 पावर n को 5 पावर n से डिवाइड करें तो आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर इसको भी हम डिवाइड करें तो ये 3/5, इसकी भी n डिवाइड करें तो इसको अगर डिवाइड करें तो -1 आंसर आ जाएगा। अब जो हमारी यहाँ पे सीरीज़ बेसिकली बन गई है वो ये बन गई है कि यहाँ पे 2/5 होल की पावर n आ रही है, और यहाँ पे हमारे पास +1 आ रहा है, और यहाँ पे 3/5 होल की पावर n -1 आ रहा है। अब लिमिट जो है बेसिकली वो आपकी साथ में ही चलेगी। अब अगर लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट आप पुट करें तो देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है, 2/5 होल की पावर इन्फिनिट है, +1 आ रही है। ये सारे रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। 3/5 होल की पावर इन्फिनिट है, -1। तो हमने ये रूल पढ़ा था कि अगर इन्फिनिट है पावर में, और अगर यहाँ पे जो नंबर आ रहा है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको a का नेम दे दूँ, अगर ये a नंबर आपके पास -1 और 1 के दरमियान में आ रहे तो आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो देखिए ये 1 से लेस नंबर है, 2 को 5 से डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 को 5 से डिवाइड करें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 1 से लेस है, -1 से बड़ा नंबर है। तो इट मीन्स अब यहाँ से हमें 0 आंसर मिलेगा, और ये 1 एज इट इज़, यहाँ भी 0, -1 एज इट इज़, तो ये 1/-1 तो आंसर -1 आ गया। तो देखिए -1 जो है ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है, मतलब ज़ीरो के अलावा कुछ और हमारा आंसर आ गया। तो लकीली हमारा डाइवर्जेंट टेस्ट जो यहाँ पे होल्ड कर गया, ज़ीरो के अलावा कुछ और आंसर आ गया लिमिट का। तो इट मीन्स अब हमारी ये सीरीज़ क्या कर जाएगी, ये सीरीज़ भी हमारी क्या कर जाएगी, डाइवर्ज कर जाएगी। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला एग्जांपल है, इसके अंदर भी देखिए इनफैक्ट पावर आ रही है। तो अगर मैं इसको पावर को देखूं तो इनफैक्ट इसमें 2 सीरीज़ भी बन रही है, आपका डीचे टेस्ट या बिल टेस्ट भी होल्ड में भी कर जाए। बट देखिए यहाँ पे डी नंबर टेस्ट को कर लेते हैं, क्योंकि इसमें डी नंबर टेस्ट मैंने कहा आप खुद से सॉल्व करें तो थोड़ा आपका रिकॉल भी हो जाएगा। तो देखिए डी नंबर टेस्ट इसमें यूज़ हो जाएगा। कोई भी आपकी सीरीज़ हो, इनफैक्ट उसके अंदर डी नंबर टेस्ट मोस्टली आपका हो जाता है, यूज़फुल होता है। बट मैं इसलिए प्रेफर नहीं करती, डी नंबर टेस्ट थोड़ा सा लेंथी हो जाता है एज MCQ पेपर सॉल्व करने के लिए। तो देखिए मैं थोड़ा सा रिकॉल भी कर दूँ, आप UN देखते हैं, UN लिखा और UN+1 फाइंड करें, मतलब जहाँ पे n आ रहा है उसके अंदर 1 ऐड कर दें, और यहाँ पे भी आप 1 ऐड कर दें। तब आप क्या करेंगे, उसके बाद UN/UN+1 की आप रेशो फाइंड करते हैं। तो देखिए UN का हमारे पास था 3n, डिवाइज़र में n आ गया। जब आप इसी के डिवाइज़र में UN+1 को राइट करेंगे तो ये डिवाइज़र जो होता है, डिवाइज़र का डिवाइज़र आ जाए वो रेसिप्रोकल हो जाता है। मीन्स के जो ये नीचे वाली टर्म है वो आपके पास ऊपर आ जाएगी, और ये जो ऊपर वाली टर्म है ये आपके पास यहाँ डिवाइज़र में आ जाएगी।
अच्छा, अब आप क्या करें, अब ये 3 की पावर n एज इट इज़, n फैक्टोरियल भी एज इट इज़, और उसके बाद अगर मैं इसको एक्सपेंड कर लूँ, यहाँ पे n फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर लूँ कि n यहाँ पे n+1 है। अब इससे अगली टर्म आती है, जैसे n फैक्टोरियल हम ओपन करते हैं ना, n इंटू n-1 एंड सो ऑन होता है। तो जब n+1 का फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो n+1 एज इट इज़, फिर अगली टर्म में 1 जो होता है वो माइनस होता है, तो जब इसमें माइनस होगा तो वो n फैक्टोरियल आ जाएगा। तो देखिए n फैक्टोरियल पे स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिवाइसर वाला n फैक्टोरियल मिल गया, तो इससे मैं यहाँ पे ये कट कर पाऊँगी। अब 3 की पावर n को स्प्लिट कर लें, 3 की पावर 1 को स्प्लिट कर लें, तो यहाँ से देखें ये भी कैंसिल हो गया। तो देखिए बड़ा ईजी हो गया क्वेश्चन अब। और यहाँ 3 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे n है, n+1 हो गया, डिवाइज़र में 3। अब आप इसकी फाइंड करें लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट पे। तो इन्फिनिट अगर मैं पुट करूँ, इन्फिनिट +1 डिवाइज़र में 3, तो इन्फिनिट बाय 3 आ जाएगा, तो मतलब इन्फिनिट आंसर आ गया। तो हमें डीएलएम्बर्ट टेस्ट ये कहता है कि अगर आपकी लिमिट का आंसर, ये जो आपने लिमिट फाइंड की है, इसका आंसर ग्रेटर 1 आ रहा है तो सीरीज़ कन्वर्ज करेगी, लेस 1 आ रहा है तो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी, इक्वल 1 आंसर आ रहा है तो आपका टेस्ट जो होगा वो फेल हो जाएगा। तो अब देखिए, हालांकि हमारा आंसर इन्फिनिट आया है, तो इन्फिनिट एक ग्रेटर 1 नंबर है ना, 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, चाहे वो इन्फिनिट आ जाए। तो हमारा ग्रेटर 1 नंबर आ गया है, तो इट मीन्स हमारी आप सीरीज़ क्या करेगी, यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगी। कन्वर्ज मतलब 1 से ग्रेटर नंबर पे हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। ये हमें कौन कहता है, डीएलएम्बर्ट टेस्ट कहता है। तो देखिए डीएलएम्बर्ट टेस्ट ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ ये क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर एक्स नहीं था। जब एक्स होता है तो उसके लिए हमारे केसेस बनाने पड़ते हैं। तो ये जस्ट आपकी सीरीज़ थी, सीरीज़ ऑफ फंक्शन नहीं थी, तो इसलिए आपका क्वेश्चन जो था बड़ा इजीली यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो मतलब हमारी सीरीज़ ये क्या कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है। अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल के अंदर देखें, अब इसके अंदर हम क्या करें, इसके अंदर देखें बेसिकली अगर मैं यहाँ पे इसमें कंपैरिजन टेस्ट को यूज़ कर लूँ, क्योंकि देखें यहाँ n की पावर 4 आ रहा है +3, इस तरह के एग्जांपल बहुत दफ़ा हमने किए हैं। इसको अगर मैं un का नेम दे दूँ और vn कोई न्यू सीरीज़ में बनाऊँ, तो ऊपर हम हाईएस्ट पावर देखते हैं n की, जो कि 1 आ रही है। इनफैक्ट n की पावर 0 आ रही है तो 1 ही होगा। और डिवाइज़र में हमारे पास हाईएस्ट पावर n की पावर 4 आ रही है, तो इसको ज़रा आप सिंप्लीफाई करें तो n यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट हो जाएगी, तो जस्ट यहाँ पे n का स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट भी यूज़ कर सकती हूँ। ये भी हर इनफैक्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है कि आपको अगर यहाँ पे आइडिया हो जाए कि आपकी वीएन सीरीज़ ग्रेटर आ रही है यूएन से, जो आपने न्यू सीरीज़ लेट की थी वो बड़ी आ रही है आपकी ओरिजिनल सीरीज़ से, तो तब तो आप डायरेक्ट ही इसको सोल्व करें, डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई करें। अगर ये बात आपको कन्फर्म है तो डायरेक्ट कंपैरिजन हमें ये कहता है कि अगर ये बात आपको कंफर्म है तो आप इस सीरीज़ का बिहेवियर देखें। तो बाय यूजिंग पी सीरीज़ टेस्ट हमें पता है ये ग्रेटर 1 नंबर आ रहा है, तो पी सीरीज़ टेस्ट हमें कहता है जब ये पावर पी जो है, मतलब कि यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 से ग्रेटर नंबर आ जाए तो हमारी सीरीज़ कन्वर्ज करती है। तो जब ये कन्वर्ज करे तो हमारी ओरिजिनल सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी। अब मुझे ये कैसे पता चला कि वीएन सीरीज़ बड़ी है, तो देखिए ये ऑब्वियसली बात है। अगर मैं सिंपल देखूँ, सिंपल अगर मैं यहाँ पे n की पावर 4 को देखूँ और यहाँ पे n की पावर 4 + 3 देखूँ, इसमें कुछ एडअप हो रहा है, तो मतलब ये टर्म हमारी बड़ी होगी। ऑब्वियसली बात है, हम की कोई भी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से पुट करें तो ये चीज़ आपके पास बड़ी आएगी। अच्छा, अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, 1 बाय इसको डिवाइज़र की फॉर्म में राइट करूँ, तो ऑब्वियसली जब ये डिवाइज़र में आएगा तो ये टर्म डिवाइज़र में बड़ी होने की वजह से ये अब छोटी हो जाएगी। तो मतलब ये अब ग्रेटर थी तो अब ये लेस हो जाएगी। तो सिंपल हो गया कि हमारी वीएन सीरीज़ बड़ी है, ये वाली छोटी है। अगर आपको वीएन और यूएन सीरीज़ का आइडिया नहीं हो रहा कि कौन सी छोटी कौन सी बड़ी सीरीज़ है, तो फिर आप लिमिट कंपैरिजन टेस्ट पे आ जाए। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट हमें ये कहता है आप ओरिजिनल सीरीज़ को लें और आप जो न्यू सीरीज़ बनाई है उसका आप रेशो फाइंड करें, और उसकी रेशो की लिमिट का आंसर n टेंड टू इन्फिनिट पे अगर आपके पास कोई नॉन ज़ीरो फाइनाइट आ जाता है, मतलब इन्फिनिट भी नहीं होना चाहिए, नॉन ज़ीरो फाइनाइट नंबर आ जाता है, तो फिर आप कहते हैं जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वो इसका है। ये था लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। और डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट में ये होता है कि अगर डायरेक्ट आपको पता चल जाए वीएन सीरीज़ बड़ी है यूएन से, तो तब आप डायरेक्ट बोलेंगे लिमिट, ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखेंगे जो इस सीरीज़ का बिहेवियर है वो सिंपल सा आपका इस सीरीज़ का बिहेवियर हो जाएगा। होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 36 से 40 एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।